आज दिन की शुरुआत होती है एक्सपेक्टेड चैलेंज। यूट्यूब में स्त्री वर्ल्ड नाम का एक यूट्यूबर है जिन्होंने सैटरडे एक चैलेंज दिया था, नाइट चैलेंज। वही मैंने मैंने स्वीकार किया था और मैंने वही चैलेंज को लेकर रात में पढ़ाई शुरू कर दी। रात को मैं 12 बजे ही फ्री हुई थी। रात के 12 बज रहे थे और मैं अपना टाइमर ऑन कर रही थी कि मैं रात के 12 बजे पढ़ने बैठ गई हूँ। टाइमर ऑन कर दिया मैंने। देखिए, टाइमर ऑन करके सबसे पहले मैंने स्टेनो ही निकाला, क्योंकि मैं सबसे पहले स्टेनो 1 घंटे पढ़ती हूँ। स्टेनो पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले स्टेनो ही बना रही थी। जो हिंदी में था उसको मैं स्टेनो में ट्रांसलेट कर रही थी। अभी तो मेरा एक्सरसाइज 48 ही चल रहा है, क्योंकि कई बार वो गलत हो गए, इसीलिए मैं आज दूसरा दिन है वही मैं एक्सरसाइज रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैं उसी को बार बार कर रही थी। दूसरे दिन भी वही मैं कर रही। क्या होता है, जब आप स्टेनो एक बार गलत होता है, 2 बार गलत होता है, मगर जब आप उसको करते रहते हैं तो कहीं पर शब्द चिन्ह हो गए, कहीं वर्ड गलत बन रहे, तो इसीलिए हमें कम से कम 2-3 बार मैंने उसकी प्रैक्टिस की। अब मैं उसको स्टेनो ट्रांसलेट करें। स्टेनो ट्रांसलेट करने के बाद मैंने लगभग 200 वर्ड की स्टेनो थे उसकी मैंने ट्रांसलेट किया। अब मैं उसको हिंदी ट्रांसलेट कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी स्टेनो मुझे पढ़ना भी नहीं आता, इसलिए जब भी स्टेनो आप लिखें उस कई बार रिपीट करते रहें। इससे ये होता है कि हमारी स्टेनो अच्छी हो जाती। सबसे अच्छा तरीका यही होता है। देखिए, मैंने अभी भी वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्टेनो पढ़ूँ। स्टेनो को मैं रिपीट कर रही हूँ। मैं अभी हिंदी नहीं ट्रांसलेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं कम से कम 5 बार स्टेनो को पढ़ूँगी। कहीं पर मुझे वर्ड नहीं समझ आ रहे या फिर कहीं पर मैंने शब्द छोड़ दिए। इसलिए क्या होता है, जब आप एक सेंटेंस पढ़ते हो तो इससे पता चलता है कि हमने गलती का मतलब होता है कहीं हूँ, हो, गया, होगा, इसी सब में सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। इसलिए हमें स्टेनो बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, फिर उसकी हिंदी ट्रांसलेट करनी चाहिए। देखिए, मैं कैसे अच्छे से एक एक करके स्टेनो पढ़ रही हूँ और फिर समझ रही हूँ कि मैंने गलती कहाँ किया, क्योंकि जब हम पढ़ते तो पूरा सेंटेंस हमें पूरा बैठाना पड़ता है, तभी हमारा स्टेनो बनता है। स्टेनो में कई बार पढ़ी हूँ, इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रही थी, इसलिए कि गलती इस बार ना हो। और उसके बाद में हिंदी स्टार्ट कर दिया था बनाने के लिए। फिर भी मुझे कई बार प्रॉब्लम हो रही थी इस हिंदी बनाने के, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में स्टेनो पढ़ रही थी। लगभग हो गए थे 1 ईयर या 2 ईयर हो गए थे मैंने स्टेनो नहीं पढ़ी थी, इसलिए स्टेनो में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। देखिए, एक्सरसाइज 48 है, जिसका मैंने स्टेनो भी बनाया और हिंदी ट्रांसलेट भी किया। इसको मैं कैसे फिर पढ़ रही हूँ कि मैंने कितनी गलतियाँ, कहीं पर मेरे सेंटेंस गलत तो नहीं बन रहे। अब देखिए, टोटल मेरे 34 गलत हुए थे 250 वर्ड में। जो स्टेनो के वर्ड थे लगभग 250 थे और उसमें मेरे लगभग 34 गलत हुए, जैसे हु है, होगा, किया गया। अभी 1 घंटे में अब मैंने शुरू कर दिया था जो मैं टेस्ट देती हूँ वीकली। आज सैटरडे था, आज मैं टेस्ट नहीं दूँगी क्विज, इसलिए मैंने जितने भी क्विज में लिखे थे उसको सॉल्व किया था, उन्हीं सबको मैं रीड कर रही थी। जैसे हो गए करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई। अभी मैंने एक ही दो मैंने 1 या 3 मैंने टेस्ट दिए थे, उन्हीं को मैं पढ़ रही थी खूब ध्यान से कि मेरी गलती कहाँ हुई, और मुझे आता भी नहीं होगा। और मुझे पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन ये था कि पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे 19 प्राइम मिनिस्टर थे, उनके समय में हमारी जो इकोनॉमिक्स थी वो कैसी थी और ग्रोथ क्या। जब उन्होंने बजट पेश किया था, बहुत ही अच्छा वो मॉडल जो था, मुझे मॉडल याद नहीं आ रहा है, उस मॉडल का नाम मैं बताऊंगी, पेश किया था उसके। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं पूरे प्रधानमंत्री के नाम नोट्स कर लेती हूँ कि इंडिया में
प्राइम मिनिस्टर कितने हुए और कौन कौन थे, उनका समय काल क्या था, मुझे नहीं याद। इसीलिए मैं उन सभी को नोट कर रही थी। देखिए मैंने नोट भी कर लिया। फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ऐसे ही सब हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए। अभी टोटल 18 प्राइम मिनिस्टर थे जो एक बार कर चुके थे, दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर बने, इसलिए टोटल हमारे 18 प्राइम मिनिस्टर हुए। अभी जो प्रेजेंट में है पीएम नरेंद्र मोदी, वो तो आप सभी जानते होंगे। उसके बाद में पढ़ते पढ़ते लगभग 2 घंटे हो गए थे। मुझे बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था, इसलिए मैं पास में ही पानी रखती हूँ कि मुझे उठना ना पड़े, मैं पानी पी लूँ। और फिर मैं पानी एक गिलास ले पी। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी क्योंकि अभी तो आदत थी नहीं मुझे पढ़ने की, और शुरुआत क्यों, और वो भी रात में, क्योंकि मैं पूरे दिन बहुत ही थक जाती हूँ। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि मैं रेस्ट कर लूँ। देखिए मैं पानी पीती रही और सोचती भी रही कि अब मैं क्या पढूँ, आगे क्या प्लान है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिना प्लान के पढ़ने लगते हैं। आज तो मेरा रिवीजन का टाइम था, इसीलिए इसके बाद में अब मैं इंग्लिश का रिवीजन कर रही, जो मैंने टेंस पढ़ा था। टेंस पूरा पढ़ा नहीं था, आधा ही हुआ था, इसलिए जो मैंने कॉपी में नोट डाउन किया था उनको मैं पढ़ रही थी और अपनी ही लैंग्वेज में समझ रही थी कि कैसे, मतलब पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने पार्ट हैं, फिर उन पार्टों के भी कितने पार्ट हैं, उन सभी को मैं पढ़ रही थी। और फिर देखिए मैं अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर रही थी कि मैं लिखती जाऊंगी तो वो मुझे याद भी होता जाएगा। इससे क्या होता है, कभी कभी लिखने से भी हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है और कभी कभी पढ़ने से याद नहीं होता। देखिए बीच में अब सिर भी उठ गया, उसी को देखने गई थी। मैं इतना टायर्ड हो गई थी, इतनी थकी लग रही थी, मुझे नींद आ रही थी। मैं बार बार अपना फेस धुल रही थी कि नहीं मुझे अभी पढ़ना है। मैं हिम्मत कर रही थी, फिर भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे होता है ना कि अभी शुरुआत है और इतना 3-4 घंटे एक साथ पढ़ना नहीं। फिर भी चैलेंज लिया है जो पूरा के 3 बज गए थे और मैंने अपनी पढ़ाई